नमस्कार, आज हम बात करेंगे अक्षि तर्पण के बारे में। अक्षि तर्पण क्या है, इसके लिए सूटेबल कौन है, इसके लिए कौन सूटेबल नहीं है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अक्षि तर्पण क्या है। तो अक्षि मीन्स आँखें, तर्पण मीन्स नरिशमेंट। जो प्रोसेस आँखों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उसी को हम अक्षि तर्पण बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी है वो लगातार वर्क करती है तो उसको कुछ नरिशमेंट और एनर्जी की ज़रूरत होती है फर्दर काम करने के लिए। वैसे ही हमारी आँखें हैं, वो निश्चित टाइम के बाद थक जाती हैं और उनको भी नरिशमेंट चाहिए फर्दर काम करने के लिए। तो तर्पण के माध्यम से हम आँखों को किसी भी फैटी मटेरियल की सहायता से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब मैं इसके प्रोसीजर की बात करूँ तो इसमें मेनली 3 कर्म होते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हमें क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको प्रिपेयर करना है प्रोसीजर के लिए। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट का कंसल्ट लेना बहुत आवश्यक होता है और जो भी हम प्रोसेस उसके ऊपर करेंगे उसको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन हमें करना है। इसके बाद जो पेशेंट है उसके वाइटल्स अच्छे से चेक करने हैं। अब यदि मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल इसमें हमें उड़द का आटा और घी लेना है, एक बड़ा बेसन लेना है जिसमें गर्म पानी हो, एक छोटी कटोरी लेनी है जिसमें घृत डालना है हमें। इसके अलावा कॉटन स्वैप और कॉटन क्लॉथ हमें लेना है। अब जो पेशेंट है उसके शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है, तो इसमें वमन, विरेचन और नश्य करवा के पेशेंट को यदि हम ये तर्पण प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अब क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी आँखों को स्टेराइल कॉटन स्वैप से अच्छी प्रकार से वॉश करेंगे। अब यदि मैं प्रधान कर्म की बात करूँ तो प्रधान कर्म में जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाना है और उड़द के आटे की 2 लोइयाँ बनानी है। उन लोइयों को रिंग का शेप देना है और उनके एक सॉकेट टाइप बना लेना है जिनकी ऊंचाई 2 अंगुल होनी चाहिए। अब उनको दोनों आँखों में रख के उनको अच्छी प्रकार से आँखों के आसपास वाले एरिया में चिपकाएं जिससे कि जो भी ऑयल या फिर घृत उसमें डालेंगे वो बाहर की तरफ लीक ना हो। अब जो बड़ा बेसल लिया था हमने जिसमें गर्म पानी था उसमें जो घृत की कटोरी है उसको डालेंगे, उस घृत को पिघलाएंगे और कॉटन स्वैप के माध्यम से जेंटली आई सॉकेट्स में उस घृत को पोर करना है। इतना घृत डालना है जितनी आई लैशेस उसमें डूब जाएं। इसकी मात्रा लगभग आप 35 ml ले सकते हैं। इनिशियली पेशेंट को इरिटेशन होता है, लेकिन जैसे ही घृत आई के इंटीरियर के कांटेक्ट में आता है तो वो नेचुरली फील होने लग जाता है। अब मैं यदि इसके पश्चात कर्म की बात करूं तो पश्चात कर्म में घृत को बाहर निकालना है। तो जो आई सॉकेट्स हमने बनाए थे उनमें एक होल करना है और घृत को बाहर निकाल लेना है। जेंटली उस पूरे उड़द के आटे की जो हमने आई सॉकेट बनाया था उसको निकालना है और जो कॉटन स्वैप है उससे बहुत जेंटली आँखों को वॉश करना है। इसके पश्चात धूपन करें। धूपन से क्या होगा, जो बढ़ा हुआ कफ है वो निकल जाएगा। अब ये सारी प्रोसेस हो गई अक्षि तर्पण की। अब मैं इसके इंडिकेशन की बात करूँ तो इंडिकेशन में जो लोग बोलते हैं कि उनकी आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है या जिनकी आँखें गंदी रहती हैं या आँखें जिनकी ड्राई रहती हैं, आई लैशेस टूटती हैं, जो आई बॉल है उसका हल्का डेविएशन है, तो ये सारी चीज़ें तर्पण के माध्यम से ठीक हो जाती है। अब यदि मैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं करवाना है, ठंड में, रेनी सीज़न है, बहुत ज़्यादा क्लाउड है, उस समय ये परफॉर्म नहीं करना है। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है, चिंता से ग्रस्त है, भ्रम की स्थिति है या फिर सीवियर पेन है, आँखों में रेडनेस है, तो भी अक्षि तर्पण नहीं करवाना है। अगर करवाओ तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो यहाँ पे ये हमारी अक्षि तर्पण की वीडियो समाप्त होती है। तो